अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, ये एक हमने कल जो है वो लोगो ट्रेसिंग कह लें आप, या इमेज ट्रेसिंग, या वेक्टर ट्रेसिंग, उसके हवाले से कल की हमारी क्लास थी। उसी से आगे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने से पहले ये उरूज हैं, उन्होंने असाइनमेंट बना के भेजी है, थोड़ा सा मैं इस पर ज़रा गाइड कर दूँ। बाकी तकरीबन सारा ठीक है, बेहतरीन है। वेक्टर ट्रेसिंग में कुछ चीज़ें हमने ज़हन में रखनी होती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम कम से कम एंकर पॉइंट्स इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने जो ट्रेस करके भेजा है मुझे, मैं इसको पीछे वाले को लॉक कर दूं। इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं तो ये यहाँ पे देखिए कि बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट्स जो है वो ऐड किए हुए हैं। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इन एंकर पॉइंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं फॉर एग्जांपल ये सारे एंकर पॉइंट्स यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। जब भी किसी इमेज को हम ट्रेस कर रहे होते हैं तो हमने एंकर पॉइंट्स कौन कौन सी जगह पे ऐड करने हैं। एक तो कॉर्नर्स हैं, वो तो आप लोगों को समझ आ गई, जैसे ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। ठीक है जी। और इसी तरह ये कॉर्नर है। अब इसमें भी आप ये देखें, यहाँ पे दरमियान में हमें एंकर पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इस एंकर पॉइंट को मैं अगर डिलीट कर दूँ और इसको मैं पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जब इस तरह की शेप आएगी हमारे पास, तो उसके लिए मैंने एक तरीक़ेकार बताया था कि शेप के ऊपर जिस जिस जगह पे आपको ये इस तरह से स्ट्रेट एक जगह नज़र आ रही है, इस तरह हॉरिजॉन्टली या इस तरह वर्टिकली, ठीक है जी, तो आपने जस्ट वहाँ पे एक एंकर पॉइंट जो वो ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं पी पेन टूल अपना लेके इस पे एंकर पॉइंट एक इधर ऐड किया मैंने, एक इधर ऐड किया, और इनको मैं रख रहा हूँ, इसको इस वाले स्ट्रेट पॉइंट पे और इस वाले को इस स्ट्रेट पॉइंट पे। अब सिंपल मैंने क्या करना है, इनको जो है वो हैंडल्स को पकड़ के ऐसे स्ट्रेट कर देना। ठीक है, ठीक होगी जी। अब ये आप देखें ना, अब बिल्कुल आपका बड़ा स्मूथ सा जो है वो गोलाई आप इसकी जो है वो बन गई है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट्स ऐड किए हुए, यहाँ पे आपको ये सारे एंकर पॉइंट्स जो है वो ख़त्म करें। सिर्फ आपको ये वाला एंकर पॉइंट यहाँ पे नीचे वाला चाहिए और यहाँ वाला चाहिए। आप इसको इस्तेमाल करते हुए जस्ट, ठीक है जी, मैं इसको यूँ कर दें, ठीक है जी, और इसको आप इस तरीके से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है वो बड़ी आसानी से, अब ये वाला जो एरिया है इसमें भी ऐसे ही है, ये बीच में हमें कोई एंकर पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कॉर्नर्स वाले लेके आप इसके जो हैंडल्स के ज़रिए से इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। बहरहाल ये स्टार्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, प्रूज का एक सवाल था कि जब हम इस तरह से ट्रेसिंग कर रहे हैं या जब कोई और भी काम कर रहे हैं तो हमें बार बार जूम करने की ज़रूरत पड़ती है। पैन का तो मैंने तरीका आपको बता दिया था कि स्पेस बार से आप हैंड टूल आएगा आपका, उससे आप इसको पकड़ के पैन कर सकते हैं। ठीक है जी। जूम करने के लिए हमारे पास माउस का जो स्क्रॉल व्हील है, आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके स्क्रॉल व्हील से जो है वो जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी व्हील आप ऊपर की तरफ को घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा, और व्हील आप नीचे की तरफ को घुमाएंगे तो जूम आउट होगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करके। वैसे बगैर किसी बटन को प्रेस किए आप व्हील ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपका स्क्रीन आपकी जो है वो मूव करेगी। इसी तरह अगर आप स्क्रीन को लेफ़्ट टू राइट मूव करके देखना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ, अब मुझे राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके, कंट्रोल का बटन सॉरी प्रेस करके आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को लेफ़्ट टू राइट माउस व्हील के ज़रिए से। माउस व्हील तो ऑब्वियसली आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी आगे या पीछे। तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके अगर इसको मूव करेंगे तो ये आपका, आपकी स्क्रीन जो है वो राइट टू लेफ़्ट स्क्रॉल होगी। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई है? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं ज़हन में?
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने कल वाले इमेज की तरफ। क्लास हमारी चूँकि थोड़ी हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो मैंने जो है वो आप लोगों को जस्ट बेसिक समझा दी थी। उसके बाद मैंने इस पे थोड़ी-सी बाकी जो उसकी शेप्स थी वो ट्रेस की हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को जो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक हमारे पास, अगर आप गौर करें, बल्कि मैं इसको जो, अच्छा, जब हमने इमेज को लॉक कर दिया था, अब आपको बाद में ज़हन में आएगा कि हमने लॉक तो कर दिया, अब इसको अनलॉक किस तरीके से करना है, ठीक है? और आप इस चीज़ को ढूँढ रहे होंगे, मुझे भी याद नहीं रहा बताने का। अनलॉक करने के लिए एक तो आपके पास कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट 2। जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट और 2 का बटन प्रेस करेंगे, तो आपकी जितनी भी चीज़ें ऑब्जेक्ट लॉक्ड होंगी वो सारी की सारी अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है? या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में जाके, ठीक है जी, ऊपर मेन्यू में ऑब्जेक्ट में जाके आपके पास अनलॉक ऑल का ऑप्शन है, ये शॉर्टकट की इसके साथ लिखी हुई, ठीक होगी जी। मैं इसको जो है वो अनलॉक कर रहा हूँ और मैं इमेज की ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि ज़रा आपको मज़ीद मैं जो है वो बता सकूँ। अच्छा, अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये मुख्तलिफ अजीब सी शेप्स बनाई हुई है, जैसे ये ब्लू कलर की शेप्स हैं। मैं इनको सिंपली अभी फ़िलहाल कट कर रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी ये मैंने शेप ड्रॉ किया। अब ये देखें कि हमारे पास शेप के अंदर ये शेप है, यानी ये वाइट एरिया है, सॉरी लाइट ग्रे एरिया, ये थोड़ा सा डार्क एरिया है, हमें ये भी ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये शेप्स तो मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। लेकिन अगर आप गौर करें तो बाहर की साइड पे मैंने इसको कोई सही तरीके से जो है वो अलाइन नहीं किया हुआ ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है जी। यानी ये जो लाइंस जो बाहर की तरफ जा रही हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है, ये आपको जो नज़र आ रही है मूव होती हुई, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। इसको मैंने कहीं पे अलाइन नहीं किया हुआ। तो हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर एक शेप बिल्डर टूल मौजूद है, जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा बाहर वाला एरिया होगा, इसको हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब हमने इस किस्म का कोई डिज़ाइन बनाना हो कि एक शेप के अंदर एक और शेप बनानी है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अंदर वाला तो आप अलाइन कर दें सारे, जो आपकी शेप है उस हिसाब से आप शेप अपनी मुकम्मल करें। लेकिन बाहर की तरफ आप इस तरीके से एक्स्ट्रा जो है वो कोई भी शेप बना ले, कोई मसला नहीं है। वो किस तरीके से करेंगे हम? सिंपली मैं अपना सिलेक्शन टूल लूँगा, जो नॉर्मल सिलेक्शन टूल है। मैं इस वाली शेप को और ये जो ब्लू शेप है, मैंने ये दो शेप्स सेलेक्ट की हैं, ठीक है जी। इसको सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे टूल बार में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये शेप बिल्डर टूल मौजूद है, और शॉर्टकट की इसकी जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। शॉर्टकट की इसकी जो है वो शिफ्ट एम है, ठीक है जी। तो शिफ्ट एम भी प्रेस कर सकते हैं आप कीबोर्ड से, शिफ्ट एम प्रेस किया। अब आप देखें कि मेरा जो माउस का कर्सर है, इसके साथ प्लस की अलामत आ गई है, और अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लेके जाता हूँ तो ये आप देखें कि डॉटेड से मुझे जो है वो निशान नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या करेगा हमारे पास, अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी प्लस की जो अलामत है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अब मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं माइनस का बटन प्रेस करता हूँ, अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्स्ट्रा स्पेस है, आपको नीचे तक ये सारी सिलेक्ट करके दे रहा है। मैं सिंपल ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ मैंने, और माउस से इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें कि मेरी वो एक्स्ट्रा स्पेस इसने डिलीट कर दी। अब ये मेरी एग्जैक्ट शेप जो है वो बन चुकी है। अंदर वाली शेप मैंने बनाई हुई थी, बाहर का हिस्सा उसने जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे वाली शेप के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया है, और एक्स्ट्रा जो हमारी शेप बाहर जो निकली हुई थी उसको उसने क्या किया, सिंपली डिलीट कर दिया, ठीक है जी। तो ये शेप बिल्डर टूल के ज़रिए से हम इसके साथ मज़ीद भी हम बहुत सारे जो है वो फीचर्स इसके मौजूद हैं, जिनको हम लोगो डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, वो हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे, ठीक है जी। इसी तरह अब यहाँ पे एक ब्लू शेप है, इसको भी मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर इस ब्लू शेप को सिलेक्ट किया, और ये नीचे से मैंने जो है वो दूसरी शेप सेलेक्ट की, और इसका भी एक्स्ट्रा स्पेस मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। शेप बिल्डर टूल लिया मैंने, और जस्ट बाहर वाले एरिया पे मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक कर दिया। तो अब आप देखें कि इसका भी बाहर वाला एरिया जो है वो डिलीट हो चुका है। ये वाला एरिया भी अगर आप डिलीट करना चाहें, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है जी, ये रेड के साथ, ये भी अगर आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं, इसको हम इस वाली शेप के पीछे रख देंगे। तो यानी इस वाली शेप को मैं ऊपर ले आता हूँ,
वो उसके पीछे चला जाएगा तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, अब यह देखें कि ये हमारी शेप्स जो है वो बन चुकी हैं सही तरीके से। इसी तरह मुझे यहाँ वाली शेप जो है वो इसको भी करना है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और बाहर वाली शेप पे मैं, अच्छा अगर आप प्लस के बटन से यानी ऑल्ट का बटन प्रेस किए बगैर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो एक शेप बना देगा ख़त्म करने के बजाय। ठीक है जी, तो हमने शेप बनानी नहीं है, हमने सिंपल जो है वो ख़त्म करनी है, तो मैं माइनस से क्लिक करूँगा। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर जो है वो जस्ट कलर फिल कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने ये कर दिया फिल, बल्कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ये वाला कलर मैंने इसमें फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये ऊपर वाली भी रह गई है, इसको भी हम कर देते हैं। बाहर कलर हम बाद में फिल करेंगे जो रह गए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो आइज़ हैं इसकी, इसको बनाने का हमारे पास बड़ा ही आसान तरीका है। क्या करेंगे हम, दो हमने सर्कल्स लेने, एक बाहर वाले साइज़ का, ठीक है जी, तकरीबन इस साइज़ का एक हमने सर्कल ले लिया। इसी सर्कल की एक मैं कॉपी बना रहा हूँ, ऑल्ट के बटन से दरमियान में इसको रख रहा हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रख रहा हूँ इसके हिसाब से। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके वही शेप बिल्डर टूल लूँगा मैं, और मुझे ये वाला एरिया माइनस करना है, तो मैं इस पूरे माइनस ऑल्ट का बटन प्रेस करके इस पूरे पे ऐसे यूँ माउस का कर्सर जो है वो फेर दूँगा, तो ये पूरा एरिया मेरा बाहर वाला माइनस हो जाएगा। और इसको मैं अगर आउटलाइन ख़त्म करके फिल करूँ तो आप ये देखें कि वो बन चुका है। मज़ीद आप इसको जो है वो किनारे ऑब्वियसली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ वाली स्पेस भी आई भी जो है वो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप सर्कुलर शेप के अंदर भी इस तरीके से आप शेप बिल्डर टूल को इस्तेमाल करते हुए शेप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ये जो बाहर वाला ग्रीन एरिया है, ये हमें ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी, ये जो हमने ओरिजिनल जो ब्लैक वाला एरिया बनाया, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम इसका बाहर वाला एरिया जो है वो बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है। ठीक है जी, ये जो आपके पास ऊपर मेन्यू में ऑब्जेक्ट मेन्यू है, इसमें आपने नीचे आ जाना है पाथ के ऊपर। ठीक है जी, पाथ में आके आपने, इसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑफसेट पाथ का, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी इसकी। ठीक है जी, और अगर आप गौर करें तो पिक्चर में वो आपको एक आउटलाइन वही रेड कलर की एक एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ऑफसेट पाथ क्या करता है कि आपने जो भी पाथ सेलेक्ट किया हुआ, यानी जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उसी शेप में एक नया पाथ उसके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ बना के आपको दे देता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बाहर या कितना अंदर बनाना है। अगर हमारी ये ऑफसेट वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो हमारा पाथ बाहर की तरफ को बनेगा। अगर आपकी ये ऑफसेट वैल्यू माइनस में होगी तो आपका पाथ जो है वो अंदर की तरफ बनेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं माइनस की तरफ ले आता हूँ। ठीक है जी, मैं माइनस, अब जैसे देखिए मैं जैसे जैसे माइनस में बढ़ाता जा रहा हूँ, ये वैल्यू आपको शेप जो है वो नज़र आ रही है रेड कलर की, वो अंदर उसी शेप में जो है वो बनती जा रही है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे पॉजिटिव में चाहिए बाहर की तरफ 5 mm, आई थिंक ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा है कोई मसला नहीं, बल्कि मैं इसको 4.75 mm कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास आए थे जॉइंस। जॉइंस अगेन वही हैं जो हमने स्ट्रोक के अंदर देखे थे, तीन तरह के, मीटर, राउंड, बेवल। मीटर जॉइन में क्या होता है कि आपके जो किनारे हैं वो किनारे जिसको हम कहते हैं तीखे किनारे रहेंगे। राउंड में क्या होगा, आपके किनारे जो वो गोल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जैसे देखिए मैंने जैसे ही राउंड किया तो ये वाला आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है वो राउंड हो गया। तो हमें ये राउंड नहीं चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। अगर आप बेवल कर देते हैं तो वो कट ऑफ हो जाते हैं। ठीक है जी, तो हमें मीटर में ही चाहिए। और ये नीचे मीटर लिमिट आप इसको जस्ट छोड़ दें और ओके कर दें। ठीक है जी, अब क्या हुआ है कि उसने हमें एक अलग शेप जो है वो बाहर वाले साइज के बना के दे दी। ठीक होगी जी, इसको आप जो है वो सिंपली ये वाला कलर जो है वो फिल कर दें। मैं इसको जो है वो पीछे ले दूँ। ठीक हो गई, तो इस तरीके से आप, मैं अनलॉक कर रहा हूँ और अब आपको मैं ओरिजिनल शेप हटा के फिर आपको दिखाता हूँ। इसकी मैं ओपेसिटी कर रहा हूँ 100%। हम जो कलर्स रह गए हैं वो हम फिल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गए जी, ठीक हो गए जी। आंखें इसकी मैं ऑरेंज ही रहने दे रहा हूँ, ज़रा अच्छी लग रही है। ये जैसा आप लोगों को क्योंकि सिखाने के लिए था। तो इस तरीके से आप जो है वो मतलब किसी भी इमेज को, वेक्टर को ट्रेस कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखें, मैं सबको ग्रुप कर रहा हूँ।
और अब मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो आप देखें कि हमारा इमेज जो है वो वेक्टर में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसको मैं जितना मर्ज़ी साइज़ बड़ा कर लूँ, ठीक है जी, मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। ये देखिए मैंने इसको जो है वो इतना बड़ा कर लिया। अब भी अगर आप देखें तो इसके पिक्सेल्स में कोई किसी किस्म का फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक वेक्टर ट्रेसिंग के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। क्लियर हैं सारी चीज़ें? या तो क्लियर हैं सारी चीज़ें या सारी चीज़ें सर के ऊपर से गुजर रही हैं। चलें ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास एक टूल है, इसके अंदर ब्रश टूल, जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स, मुख्तलिफ़ किस्म के लाइंस मुबशर भाई आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर चलता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। फिर दूसरी बात ये कि आप मेरे ख्याल कल की क्लास में शायद नहीं थे, तो इस वजह से भी, क्योंकि कल की क्लास में हमने बेसिक्स देखी थी, तो वो आपको क्लियर नहीं हुई होंगी। बहरहाल कोई मसला नहीं, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी हम क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। एक हमारे पास ब्रश टूल है, डिफरेंट किस्म के इसमें ब्रशेज़ होते हैं हमारे पास, उनको हम मुख्तलिफ अपने डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं विंडो के मेन्यू में जा रहा हूँ जी। मुबशर भाई वेक्टर ट्रेसिंग इम्पोर्टेंट है काफ़ी हद तक, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहाँ इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है कि जी हमें कोई लोगो पसंद आ गया शटर स्टॉक के ऊपर या एडोबे स्टॉक के ऊपर या कोई ऐसी प्रीमियम वेबसाइट पे लोगो पसंद आया, हम डाउनलोड तो उसको कर नहीं सकते, यानी परचेज़ तो हम कर नहीं सकते, महंगे बहुत हैं। हम सिंपल क्या करते हैं कि उसकी तस्वीर डाउनलोड की प्रीव्यू और उसको ट्रेस करके तो लोगो बना के तो आगे बेचना शुरू कर दिया, जो कि कॉपीराइट के उसूलों के ख़िलाफ़ है। आपके ऊपर जो वो कॉपीराइट का भी जो है वो स्ट्राइक का मसला हो सकता है। तो हाँ, उसके अलावा जिस तरह मैंने कल एक एग्जांपल दी थी कि आप अगर कोई आर्टिस्ट है जो स्केचिंग करता है कॉपी के ऊपर या स्केच बुक के ऊपर यानी फिज़िकली, तो आप उसकी उस ड्राइंग को कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रेसिंग करके वेक्टर ट्रेसिंग वेक्टर ऑब्जेक्ट में, और फिर उसको आप बाकायदा एक कलरिंग बुक बनाकर, आप लोग अमेज़न पे जाके देखें कलरिंग बुक्स, एटसी एक वेबसाइट है, वहाँ पे कलरिंग बुक्स जो है वो बाकायदा ऑन सेल लोगों ने पब्लिश करके की हुई होती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के डिफरेंट, अगर कोई स्केचिंग आर्टिस्ट है आपके पास कुछ जानने वालों में या वैसे, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको कहें कि भी अपनी ड्राइंग जो आपने पेंसिल से या पेन से या जिस भी चीज़ से बनाई है, वो ड्राइंग की एक हाई क्वालिटी तस्वीर खींच के वो मुझे भेजें। आप उसको वेक्टर पे ट्रेस करें इलस्ट्रेटर में, और ट्रेस करके आप उसकी जो है वो बाकायदा एक बुक बनाएं और उसको आप जो है वो सेल करें, उस पर अमेज़ोन पे सेल करें, एटसी के ऊपर सेल करें और ईबे के ऊपर सेल करें। डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं, आप उन पे जो है वो सेल कर सकते हैं बाकायदा। इस वाले से वाकई ही जो है वो वेक्टर ट्रेसिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। आगे हमारे पास नेक्स्ट ब्रशेस का हमारे पास टूल एक मौजूद है। विंडो के मेन्यू पे जाएं तो यहाँ पर आपके पास ब्रशेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें तो ब्रशेस वाला पैनल आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें कुछ बेसिक ब्रशेस डिफरेंट बने हुए पहले से मौजूद होंगे। अगेन ब्रशेस की लाइब्रेरी भी मौजूद है। अगर आप इसके ऑप्शन मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे नीचे ओपन ब्रश लाइब्रेरी पे आ जाएं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रश लाइब्रेरीज एरोज की है, आर्टिस्टिक ब्रश है, बॉर्डर्स है, ब्रिस्टल ब्रश है, डेकोरेटिव, ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डेकोरेटिव पे टेक्स्ट डिवाइडर पे जाता हूँ, तो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आप ये देखें कि ये डिफरेंट आपके पास ब्रशेस जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ से कोई भी ब्रश सेलेक्ट करें और यहाँ से आपने अपने टूल से, यहाँ पर आपके पास पेंट ब्रश टूल का ऑप्शन मौजूद है, ये आपने टूल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो भी ब्रश आपको चाहिए आप सिंपल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल फ्री हैंड ड्राइंग है, जिस तरह आप नॉर्मली अपने कागज़ पे या किसी चीज़ पे ड्राइंग करते हैं, आप सिंपल उस तरीके से जो है वो ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो ऑब्वियसली हमें टेक्स्ट डिवाइडर्स हैं, हमें स्ट्रेट लाइन में चाहिए तो हम स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस साइज़ में आप ड्रॉ करेंगे ब्रश, तो ये आपको उसी हिसाब से एडजस्ट जो है वो करके देगा। और ये
बिल्कुल जो है वो आपका एडिटेबल है, ये भी वेक्टर फॉर्म में ही है। इसकी बाकायदा आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसके जो है वो मज़ीद चीज़ें, यानी जिस कलर में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं सिर्फ यही नहीं है, आपके इसको बाकायदा जो है वो चेंजेस इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, वो हम देखते हैं इंशाल्लाह भी कि हम इसमें चेंजेस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके पास टू ब्रशेज़ मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये ब्रश मौजूद है, मैंने ब्रश टूल लिया और मैं इस तरीके से जो है वो टेक्स्ट डिवाइडर्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे बने बनाए मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा और आपके पास ब्रशेस की लाइब्रेरी मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई कैलीग्राफी का शौकीन है, कैलीग्राफी करना चाह रहा है, तो कैलीग्राफी के लिए भी हमारे पास जो है वो इसमें ब्रशेस लाइब्रेरी मौजूद है। उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। जैसे आर्टिस्टिक कैलीग्राफी में अगर जाएँ, आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो ये डिफरेंट ब्रशेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, तो अब ये आपके सामने जो है वो कैलीग्राफिक ब्रश जिस तरह होता है, जिसको हम कटा हुआ पेन कह लें, कलम कह लें, उस किस्म का आपके पास आ गया। तो अब इसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई भी चीज़ या वो लिखने के लिए, कोई अरेबिक में लिखनी है या वैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो इस तरीके से आप जो है वो कैलीग्राफी भी अपनी कर सकते हैं। ठीक होगी जी। तो ये डिफरेंट किस्म के ब्रशेस आपके इसके अंदर जो है वो बिल्ट इन मौजूद हैं। अब सिर्फ ये बात नहीं है कि आप बिल्ट इन ब्रशेस को ही यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, बल्कि एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास ये एबिलिटी मौजूद है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई ब्रश का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो आप वो भी बना सकते हैं। और मज़ीद नेक्स्ट ये है कि ये ब्रशेस सिर्फ़ और सिर्फ आप इस तरीके से ब्रश टूल को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपने अगर कोई शेप बनाई हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सर्कल बना लिया, इस सर्कल का जो स्ट्रोक है मैं इसके ऊपर कोई ब्रश स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया तो आप ये देखें कि ये वाला ब्रश स्ट्रोक मेरा जो है वो सर्कल के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो आपके इलस्ट्रेटर के अंदर जहाँ पे भी कोई स्ट्रोक मौजूद है किसी भी शेप के ऊपर, आप उस शेप के ऊपर जो है वो ये कोई भी ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। एक हमारे पास ये नीचे ब्रश है, मैंने ये अप्लाई किया तो आप ये देखें कि ये ब्रश अप्लाई हो गया। जिस तरह कहना कि जीन्स होती है उसके ऊपर सिलाई हुई हुई है, ठीक है जी, वो एक पैटर्न मौजूद है। इसके अलावा ये एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो बताने का मकसद ये है कि जितने भी ये ब्रशेज़ आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे ब्रशेज़ आप किसी भी स्ट्रोक के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो स्ट्रोक किसी आपने शेप पे अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है या किसी भी चीज़ पे अप्लाई किया हुआ है, उसके ऊपर आप ब्रशेज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पर ब्रशेज़ के हवाले से कुछ सवाल, जो कस्टम ब्रशेज़ हम बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर हैं सारी चीज़ें? चलें, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये ब्रशेज़, कस्टम ब्रशेज़ बनाने का हमारा वो चूँकि थोड़ा-सा एक लेंथी टॉपिक है, तो वो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह तफ़सील से देखेंगे। उसमें एक थोड़ा-सा सिंपल इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ कि आप कोई भी शेप बनाते हैं और आप चाहते हैं कि उस शेप को मैं एक ब्रश टूल में कन्वर्ट कर दूँ, तो वो आप कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं मिसाल के तौर पर एक शेप जो है वो बना लेता हूँ। ठीक है जी। कोई भी शेप आपने बना ली, आप उस शेप को एज अ ब्रश यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल ये कि मैंने शेप बनाई, चलें इसी साइज में हम बना लेते हैं। सिंपल आपने काम क्या करना है, शेप बना के ये जो आपका ब्रशेस का पैनल है, इस शेप को उठा के आपने इसके अंदर जो है वो ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे वो आपसे कुछ ऑप्शंस पूछेगा कि आप किस किस्म का ब्रश बनाना चाह रहे हैं। क्या ये स्कैटर ब्रश है, आर्ट ब्रश है या पैटर्न ब्रश है। स्कैटर ब्रश क्या होता है कि आप कोई ऐसा ब्रश बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी एक ड्राइंग बना रहे हैं जिसमें आपको ऊपर जो है वो आसमान पे सितारे बिखरे हुए दिखाने हैं, तो उसके लिए आप स्कैटर ब्रश बनाएंगे ताकि आसमान पे सितारे जो है वो बिखरे हुए नजर आए। आर्ट ब्रश क्या है? आर्ट ब्रश जिस तरह हमने ये देखा ये बने हुए हैं टेक्स्ट डिवाइडर्स मैंने आपको दिखाए, इस किस्म के ब्रशेज ये वो आर्ट ब्रशेज होते हैं। पैटर्न ब्रश क्या है?
पैटर्न ब्रश क्या होगा, जिस तरह से वो मैंने आपको जो जीन्स वाला दिखाया था गुलदायरे सर्कल के ऊपर अप्लाई करके, वो पैटर्न ब्रश है, यानी एक ही पैटर्न बार बार आपके रिपीट होगा। तो हम पैटर्न ब्रश ही बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमने एक पैटर्न बनाया, उसी को हम रिपीट करना चाह रहे हैं। तो जिस मैं ये सिलेक्ट करके इसको ओके करूँगा तो हमारे पास अब मज़ीद ये कुछ ऑप्शंस हमसे पूछेगा। और अगर आप नीचे देखें तो वो उसने आपको नीचे उसके उसका प्रीव्यू दिखा रहा है आपको कि आपका ये ब्रश किस तरीके से आपको किसी भी आप स्ट्रोक पे अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है जी। मज़ीद इसकी बहुत सारी सेटिंग है, मैं अभी उस सेटिंग में नहीं जा रहा, आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना जा रहा। सिंपल मैंने इसको क्या किया, ओके का बटन क्लिक कर दिया। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस की लाइब्रेरी में यह ब्रश जो है वो बन के आ चुका है। तो सिंपल मैं अपना ब्रश टूल लूँगा, ठीक है जी, और मैं कोई भी शेप ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आप देखें कि वो जो पैटर्न है वो मेरा इस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। ठीक है जी। मैं एक स्क्वायर अगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है जी, उसके ऊपर मैं ये वाला टूल अप्लाई ब्रश अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखें कि ये ब्रश उसने। और मज़े की चीज़ क्या है, अगर आप गौर करें कि जो शेप के कॉर्नर्स हैं, अगरचे हमने ये शेप तो बनाई ही नहीं थी, हमने तो शेप ये वाली बनाई थी, ठीक है जी, उसने कॉर्नर्स की शेप ऑटोमेटिकली डिज़ाइन कर दी है हमारी शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये इलस्ट्रेटर के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो कोई भी ब्रश जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे तो लाइब्रेरी मौजूद है, अगर आपको लाइब्रेरी में कोई ऐसा ब्रश है जो आपको लाइब्रेरी में कहीं नहीं मिल रहा तो आप कस्टम ब्रश बनाना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं। इसी तरह मैं स्टार ब्रश स्कैटर वाला भी बल्कि आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आपका जो है जब ब्रश आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये चूंकि स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आप इसका कलर, स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। ठीक है जी। बाकी इसको स्ट्रोक से शेप में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। एक मैं स्टार शेप ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है जी, और सिंपल मैंने एक स्टार ड्रॉ किया और इसको मैं कलर दे रहा हूँ येलो। ठीक है जी। ये मैंने स्टार जो है वो, अब मैं इसका ब्रश बनाना चाह रहा हूँ, इसका मैं स्कैटर ब्रश बनाना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली इसको ड्रॉप करूँगा अपने ब्रशेस के टूल पैनल में और यहाँ से मैंने स्कैटर ब्रश वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया एंड इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है जी। अब ये स्कैटर ब्रश के हवाले से आपसे कुछ जो है वो चीज़ें पूछ रहा है। कौन कौन सी चीज़ें पूछ रहा है, पहले तो आप उसका ब्रश का कोई नाम, मैं इसका नाम रख देता हूँ जी स्टार्स। अब ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने एडजस्ट करनी है जिस तरह से आप इसको अपने टूल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने ब्रश को। फॉर एग्जांपल मुझे स्टार जो है वो फिक्स साइज़ का नहीं चाहिए, रैंडम साइज़ का चाहिए। ठीक है, मैं रैंडम कर देता हूँ और रैंडम साइज़ में अब दो प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब ये देखिए ये इनेबल हो गया तो मुझे रैंडम साइज़ इसका चाहिए जनाब के मिनिमम जो है वो 50% हो और मैक्सिमम 100%। ठीक है जी, यानी बल्कि 25 कर देता हूँ मैं। 25 से 100% के दरमियान मुख्तलिफ साइज़ के मुझे स्टार चाहिए। स्पेसिंग आपको फिक्स चाहिए? नहीं, मुझे स्पेसेस भी रैंडम चाहिए। ठीक है जी, और स्पेसिंग भी मुझे तकरीबन कह लो कि 20% से 120% तक चाहिए। ठीक है जी। स्कैटर मतलब कितने बिखरे हुए हों वो भी मुझे रैंडम चाहिए, वो मुझे चाहिए -20% से +20% तक। और इसी तरह रोटेशन, ठीक है जी, अगर आप रियलिस्टिक बनाना चाह रहे हैं तो हर स्टार एक ही शेप में ना हो बल्कि डिफरेंट रोटेशन में हो। तो ये मैं इसको दे देता हूँ जी 30 डिग्री, सॉरी -30 डिग्री और +50 डिग्री। ठीक है जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी, ये रैंडम प्रॉपर्टीज़ हैं और एक दफ़ा आपने प्रॉपर्टीज़ ये इसकी रख दी तो वो फिक्स नहीं हो जाएंगे, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की और ओके प्रेस कर दिया। अब मैं अपना ब्रश टूल लेके ब्रश से कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँगा तो आप ये देखें कि ये स्टार्स इस तरीके से मेरे जो है वो ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है जी, यानी मुख्तलिफ साइज़ में आ रहे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, बीच में स्पेसेस भी डिफरेंट है। और अगर आप गौर करें तो हमारी स्टार्स की रोटेशन भी डिफरेंट है, यानी कोई इस तरफ को रोटेट है, कोई इस तरफ को रोटेटेड है और कोई किसी और तरफ को। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से कस्टम ब्रशेस डिफरेंट किस्म के आप जो है वो बना सकते हैं किसी भी शेप को इस्तेमाल करके। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी के ज़हन में? इसको थोड़ा सा हम मज़ीद तफसील से कल भी देखेंगे और कल इंशाल्लाह हम साथ में ग्रेडियंट
टूल जो है हमारे पास, ग्रेडियंट कलर्स किस तरीके से ऐड करने हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ तक मुझे बता दें अगर चीज़ें क्लियर हैं तो। एंकर पॉइंट डिलीट करने के मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, दो तरीके हैं हमारे पास। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एंकर पॉइंट डिलीट करना है, आप ये चाहते हैं कि एंकर पॉइंट डिलीट हो, पाथ डिलीट ना हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आपने जस्ट सिंपल क्या करना है, अपना एंकर पॉइंट जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया और राइट साइड पे आपकी जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है इसमें आपके पास ये रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दें तो आपका वो एंकर पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से बटन प्रेस कर देते हैं डिलीट का, तो ये आपका एंकर पॉइंट भी रिमूव करेगा, साथ में उसका पाथ भी रिमूव कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस किया तो अब आप देखें कि ये यहाँ से मेरा पाथ भी डिलीट हो चुका है। ठीक है जी, तो सिर्फ एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो एक तरीका तो ये प्रॉपर्टीज़ के पैनल से है कि यहाँ से आप एंकर रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि आप पेन टूल ले लें अपना। ठीक है जी, पेन टूल लेके आप जो भी एंकर पॉइंट डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप अपना पेन टूल लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप ये देखें कि माइनस में हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। और अगर आप एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल उसी पाथ पे आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो पॉइंट एंकर पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये चीज़? चलें, ठीक हो गया जी। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक कस्टम ब्रश बनाना है, जो मैंने अभी स्टार वाला ब्रश बना के आपको दिखाया है। इस तरह का आपने ब्रश बनाना है, कोई भी शेप ले सकते हैं आप, स्टार भी ले सकते हैं या और कोई शेप लेके आप बनाना चाहें तो वो आपने स्कैटर ब्रश जो है वो बनाना है और उस पर सेटिंग अपनी हिसाब से अप्लाई कर देनी है, यानी उसका साइज़, पोजीशन, स्कैटरिंग और वो सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट डाल के, तो डिफरेंट आपने जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस उस पर पुट करके आपने चेक करके देखने हैं और डिफरेंट ऑप्शन मुझे चेक करवाने। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ये एक ये बनाया हुआ है अभी आपके सामने जो मैंने बनाया, मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ। ठीक है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको आप जो है वो किस तरीके से वो कर सकते हैं एडिट, मतलब मैंने जो प्रॉपर्टीज़ रखी थी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो सिंपल आपने क्या करना है, ये आपके ब्रशेस के पैनल में मौजूद होगा आपका वो ब्रश, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है सिंपल। ठीक है जी, डबल क्लिक करके फिर आपके पास सेम वही प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, आप इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा, नीचे से आपने ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन ऑन रखना है तो ये क्या करेगा, आपको साथ साथ प्रीव्यू भी दिखाता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जो है वो साइज़ बिल्कुल यहाँ पे मिनिमम पे ले जाता हूँ और यहाँ से मैं मैक्सिमम पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये देखें ना, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो आप ये अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग करके जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह स्पेसिंग मुझे ज़रा ज़्यादा चाहिए, ठीक है जी, मैंने स्पेसिंग ज़्यादा कर दी। स्कैटरिंग मुझे ज़्यादा चाहिए, मैंने स्कैटरिंग ज़्यादा कर दी। ठीक है जी, अब ये देखें बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैटर हो रहे हैं। इसी तरह रोटेशन भी मुझे डिफरेंट चाहिए तो मैंने रोटेशन, अब इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि जिस 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 स्ट्रोक के ऊपर आपने ये वाला ब्रश पहले अप्लाई किया हुआ है उसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या उसको उसी पुरानी प्रॉपर्टीज़ पे रहने देना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये अब आप देखें कि आपका जो ब्रश टूल है, सॉरी ब्रश है, वो आपका अब काफ़ी डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है उससे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्कैटर ब्रश जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई बैकग्राउंड बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आप जैसे पेंट के छींटे होते हैं वो आप लगाना चाह रहे हैं उस किस्म का, या कोई डॉट्स लगाना चाह रहे हैं डिफरेंट साइज़ के, तो वो बजाय इसके कि हम एक एक डॉट पकड़ के उसकी कॉपी बनाएं फिर उसको रीसाइज करें, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, तो आप सिंपल एक डॉट लेके उसका स्कैटर ब्रश बनाएं और इस तरीके से आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो आपने जो है वो एक स्कैटर ब्रश बनाना है, स्टार का भी बना सकते हैं, किसी और शेप का बनाना चाहे वो भी बना सकते हैं, कोई भी बनाना चाहें वो बना के तो आपने जो है वो इलस्ट्रेटर की फ़ाइल बना के आपने मुझे सेंड करनी है। असाइनमेंट नंबर आई थिंक के 5 बनती है हमारी, तो असाइनमेंट नंबर 5 के नाम से। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, कल को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।